नमस्कार साथियों, आज के हम लोग इस सेशन में हम आपको लेकर आए हैं एलॉय यानी मिश्र धातु। और हर एक एग्जाम में ये एलॉय आपको देखने को मिलेगा, मिश्र धातु देखने को मिलेगा और बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। तो चलिए मैं आज आपको बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं जिनका एक एक करके हम आपको, जैसे पित्तल है, अब आप जानेंगे कि एलॉय होता क्या है। तो जब दो धातु आपस में, धातु प्लस धातु, जब दो धातु, दो या दो से अधिक धातु आपस में जुड़ता है, आपस में मिलता है, तो हम लोग का मिश्र धातु बनता है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई साहब पित्तल में क्या क्या रहता है, ये थोड़ा कलम कम चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा पित्तल में क्या क्या रहता है तो ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। पित्तल में क्या रहता है भैया? पिताजी। अब पिताजी के ट्रिक से आप पित्तल को याद रख सकते हैं। पी से हो गया पित्तल, पी से क्या हो गया भैया? पित्तल। और ताश हो गया तांबा, तांबा को हम लोग सीयू बोलते हैं। और जीस हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक के मिश्रण को हम लोग पित्तल कहते हैं। कोई पूछेगा बताओ पित्तल में क्या क्या रहता है, तो आप कहिएगा तांबा और जिंक रहता है। समझ रहे? उसके बाद कोई पूछेगा गन मेटल, गन मेटल एक मिश्र धातु है, तो पूछेगा गन मेटल में क्या क्या पाया जाता है, आप कहिएगा जैकेट। क्या कहिएगा भैया? जैकेट। अब देखो भैया, जेस हो गया जिंक, हाँ, केस हो गया कॉपर, हाँ, और टॉस हो गया टीन। टीन का संकेत होता है एसएन। तो जिंक, कॉपर और टीन का जो मिश्रण होता है इसी को हम लोग गन मेटल कहते हैं। यानी गन मेटल में जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है और टीन भी होता है। अब आइए, आपको कहेगा कि जर्मन सिल्वर के बारे में बताओ। किसके बारे में बताओ? जर्मन सिल्वर के बारे में बताओ। तो जब आपको जर्मन सिल्वर के बारे में कहेगा तो आप कहेगा नेताजी, नेताजी। इसलिए नेताजी का ट्रिक याद रहेगा। देखो, जर्मनी जाएगा नेताजी, उधर से लाएगा सिल्वर, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। सिल्वर, जर्मन सिल्वर, यानी नेताजी को भेजेंगे जर्मनी और उधर से लेकर आएगा कहा सोना बाबू? सिल्वर। तो देखो, ने मतलब हो गया निकेल, ता मतलब हो गया तांबा, और जी मतलब हो गया जिंक। यानी निकेल प्लस तांबा प्लस जिंक के मिश्रण को ही हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो क्लियर हो रहा होगा। पिताजी में कॉपर टीन, जैकेट में कॉपर जिंक और टीन, है ना, नेताजी में निकेल कॉपर जिंक। समझ गए? उसके बाद आता है डच मेटल। डच मेटल, अगर कोई आपसे पूछेगा डच मेटल में क्या क्या रहता है तो आप ट्रिक क्या याद रखेंगे? डच मेटल में ताज, ताज, ताश हो गया तांबा और जीस हो गया जिंक। तांबा और जिंक जो है आपका डच मेटल में रहता है। डच मेटल और फ्यूज याद रखिएगा, जो विद्युत में जो फ्यूज का काम करता है वो, उसमें भी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो ये चार के बारे में आप लोग जान गए। अब आते हैं आगे, आगे आते हैं। देखिए, अब आपका है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या कहता है? पांचवा नंबर का बहुत शानदार ट्रिक है। ट्रिक का है दोस्त, ट्रिक का है टाका, है भैया, टाका। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट कर गया या कहीं किसी को चोट लग गया, तो चोट लगता है तो कहीं फट जाता है तो टाका लगता है। कहता तुमको टाका लगेगा, तो टाका लगेगा तो भैया क्या, उसको सुता करना, सुता करना टाका दिया जाता है, यानी लेटा कर। हाँ, लेस हो गया लेड, लेड माने पीवी, और टॉस हो गया टीन यानी एसएन। पीवी और यानी लेड और टीन के मिश्रण को ही हम लोग टाका बोलते हैं। यानी टाका में लेड और टीन होता है। आप याद रखिएगा, टाका मतलब टाका लगेगा लेटा कर देंगे। टाका लगेगा क्या करेंगे भैया? लेटा कर देंगे। ठीक। उसके बाद सोल्डर, सोल्डर भी आपका एक मिश्र धातु है। पूछेगा सोल्डर में क्या है तो कहिएगा सोल्जर, हाँ, सोल्जर। टीन लाओ, टीन मतलब एसएन, लाओ मतलब लेड, पीवी। टीन और लेड के मिश्रण को हम लोग सोल्डर कहते हैं। समझ गए? उसके बाद स्टेनलेस स्टील में कहेगा कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के लिए आपको मैंने ट्रिक क्या बताया? कॉलोनी। क्या बताया भैया? कॉलोनी, है ना। ये जंग रोधी होता है। ये क्या होता है भैया? जंग रोधी होता है। याद रखिएगा, इसमें जंग नहीं लगता है। तो कॉलोनीस हो गया, देखो भैया, कॉलोनी। लोस हो गया लोहा, लो से क्या हो गया? लोहा। नी से क्या हो गया? निकेल, हाँ, लोहा हो गया और निकेल हो गया। और क से क्या हो गया भैया? क से हो गया, बोलो, क्रोमियम। क से क्या हो गया? क्रोमियम। यानी आप याद रखिएगा, कॉलोनी, क्रोमियम, लोहा और निकेल के मिश्रण में स्टेनलेस स्टील बनता है। ये तीनों चीज मिलकर आपका स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। फिर कहता ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक धातु है, मिश्र धातु है। उसमें क्या है तो कहेगा टिंकू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टिंकू एक लड़का नाम है, उसने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो टीन से हो गया एसएन, सीयू कॉपर, यानी टीन और कॉपर के मिश्रण को ही हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। टीन और कॉपर के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपने सब कुछ देखा। यानी मैंने 8 मिश्र धातु बताया जो हर एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। किसी में आपको
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। फिर से एक बार जान लो, जल्दी से स्पीड में जान लो। अगर कोई पूछेगा पित्तल माने पिताजी, पी माने पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। पूछेगा गन मेटल, कहिएगा जैकेट, ज से जिंक, क से कॉपर, ट से टीन। फिर पूछेगा जर्मन, जर्मन सिल्वर मतलब नेताजी, निकेल, तांबा और जिंक। उसके बाद पूछेगा डच मेटल, डच मेटल, अरे भैया डच फ्रांसीसी याद है ना, अंग्रेज, डच। तो डच एक व्यापारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे और वो ताज पहन के आते थे, ताज पहन के आते थे मेरे सोना बाबू। कहां पहन के आते थे सोना बाबू? ताज पहन के आते थे। ता मतलब तांबा और जो मतलब जिंक। हाँ, टाका किसी को देना है, लेटा कर देना है, लेटो तुमको टाका लगाएगा, मतलब ले मतलब लेड, टो मतलब टीन। हाँ, सोल्डर अगर कोई पूछेगा मिश्र धातु में क्या क्या होता है तो कहेगा सोल्डर में टीन लाओ, टीन मतलब टीन, एसन, अलाओ मतलब लेड, है ना, पीबी। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है तो आप कहेगा कॉलोनी, क्या कहेगा कॉलोनी, यानी क्रोमियम रहता है और लोहा होता है और नी से निकेल होता है। फिर ब्रॉन्ज में पूछेगा क्या होता है तो कहना टिंकू ने, हाँ, ब्रॉन्ज का मेडल जीता। तो टिंकू, TINKU, टीन, टीन से SN, CU से कॉपर, तो टिंकू हो गया, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये याद रखना इस ट्रिक के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा ट्रिक समझ में आया, एग्जाम में से बाहर नहीं होगा और एकदम हमने आपको मजेदार ट्रिक दिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।